हेलो फ्रेंड्स, क्रियो सेशन में आपका स्वागत है। आइए अपन कुछ और इम्पोर्टेंट ड्राइंग अपन करते हैं। ये स्लॉट वाला एक स्लॉट की पोजीशन का काम करते हैं ड्राइंग। डिफरेंट स्लॉट्स हैं। ये फाइल में जाके न्यू स्केच। अब हम राइट व्यू लेते हैं। अपन ये राइट व्यू मैंने लिया। अब इसका डायमेंशन देखें। सबसे पहले 45 है, तो ये डायमेंशन आपका, जब भी हमको डायमेंशन है तो पहले लंबे वाले डायमेंशन अपने को एडिट करने पड़ते हैं। ये 45 हो गया, सॉरी 454 हो गया, दैट इज ये 45। ये 45 या इस बेटर तरीका है राइट व्यू में जाके स्केचर व्यू में रेक्टेंगल बना लें और उसको अपन कटिंग कर लें। अपन ये रेक्टेंगल बन गया आपका। रेक्टेंगल का साइज है 45, ये हो गया मेरा 45। तो ये डिस्टेंस जो है ऑलरेडी यहाँ से यहाँ तक का कितना रहेगा, ये रहेगा 22.5। 22.5 ये हो गया। यहां से एक और रेक्टेंगल आपको ड्रॉ करना पड़ेगा, दैट विल बी इक्वल टू 30। ये 30 रहेगा और हाइट भी इसकी 30 रहेगी, दैट इज इक्वल टू 30। ठीक है, और ये टोटल लेंथ विल बी 45। तो इस तरह का आपका ऑब्जेक्ट बनेगा। ये 45 30 हो गई, ये 15 हो गई। टोटल लेंथ आपकी यहाँ से 15 ये है, तो यहाँ पे ये 15 लेंथ करना पड़ेगा आपको, दैट इज 15। अब ये पूरा का पूरा मॉडल आपका बनके तैयार हो गया, लेकिन इसमें डिलीट सेगमेंट करने पड़ेंगे तो ओपन स्ट्रक्चर वो शो करेगा। ये आपका ऑब्जेक्ट बन गया है। देखिए क्यों नहीं क्रिएट करके दे रहा, कुछ एरर आ रहा है इसमें। राइट में जाके राइट ऑब्जेक्ट, चलिए फिर से करते हैं। इक्वली डिस्टेंस होना बहुत जरूरी है। ये देखिए, ये अपन ने करनी है 45, ये 45 मैंने किया है, तो ये 22.5 होना चाहिए। 22.5 ये हाइट होनी चाहिए आपकी 45, ये होना चाहिए 22.5। ऑब्जेक्ट पूरा हो गया आपका। अब यहाँ से एक कटिंग आपको करनी पड़ेगी। यहाँ से इतनी दूरी पे एक आपको कटिंग करनी पड़ेगी। इस कटिंग की हाइट देखिए यहाँ पे कितनी आएगी, ये हाइट आएगी आपकी 15 ये हो गई। यहाँ से ये पोर्शन हो गई, ये 30 होनी चाहिए। ये डायमेंशन में देखिए आप 30 से ज़्यादा है थोड़ी, 30। बस अब कटिंग का आपका ऑप्शन आ गया, ये भी कटिंग होगी, ये आपका ऑब्जेक्ट आ गया। ठीक है, अब यहाँ से ये 15 है, 22.5 15 एक्सट्रूड 15, ये 30। एक्सट्रूडेड लेंथ विल बी 45, यहाँ से 45 कर दीजिए। डिफॉल्ट वही दे रहा, 45 ही दे रहा। ये आपका ऑब्जेक्ट बनके तैयार हो गया। अब उसके एक ही साइड में अपने को कट करना है, तो यहाँ से मैंने ये वाला ऑब्जेक्ट लिया। आप टॉप एजेस भी ले सकते हैं इसमें, नो प्रॉब्लम। बीच वाला सेंटर पोर्शन अपन ने लिया, रेफरेंस में आप जाइए। आपको अगर नहीं दिख रहा तो वाई फ्रेम भी अपन कर सकते हैं, दैट इज वाई फ्रेम। यहाँ से रेक्टेंगल की एक रेफरेंस में अपन फिर ये वाले को रेफरेंस ले लेंगे हम। बाकी की जरूरत नहीं है आपको रेफरेंस लेने की, ये आपका कोई भी साइज का है। अब इसको साइज के हिसाब से हम दे देंगे। 15 बाय 15 का है। ये देखिए, ये हो गया 15, ये भी 15 हो गया। इधर से भी 15 आएगा आपका। डायमेंशन देखिए, यहाँ से और यहाँ के बीच में, दैट इज इक्वल टू 15। बाकी तो 15 अपने आप ही हो जाएगा 30। अब यहाँ से एक्सट्रूडेड लेंथ भी आपकी 15 ही होगी। यहाँ से दिया मैंने एक्सट्रूड। अब इसको आपको वाई शेडिंग में करना पड़ेगा विथ एजिस। यहाँ से कर देंगे अपन अंदर की तरफ, ये हो जाएगी अपनी लेंथ 15। ओके, ये आपका बन के तैयार। सीधा मॉडल है, लेकिन इसको करने में आपको कई बार दिक्कत आएगी। टॉप से बनाएंगे तो टॉप पोर्शन पे ये ले लीजिए, इसको एक्सट्रूड कर दीजिए, उसमें भी 15 का अपना आएगा। तो ये एक सिंपल मॉडल था। सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स मॉडल दोनों की आदत आपको होनी चाहिए। 26 एंड 27। आइए अब नेक्स्ट मॉडल हम देखते हैं। थोड़ा सा दिक्कत वाला है ये, इसलिए मैंने आपको इस तरह का सिंपल मॉडल पहले बताया। अब आइए आप राइट व्यू से लेना हमारे लिए बहुत आसान रहेगा। स्केचर में जाएंगे, राइट व्यू। अब यहाँ से हम लाइन के थ्रू भी ड्रॉ कर सकते हैं,
बाकी रेक्टेंगल कट करके भी हम यूज कर सकते हैं इसको, ये वाला ऑप्शन एक मेरे पास हो गया। ठीक है, अब इसमें मेरे को ये डिस्टेंस है, जो सबसे लंबा डिस्टेंस है, वो अपने को पहले कम करना पड़ेगा। दैट इज इक्वल टू, ये हो गया 69 हो गया, ये हो जाएगा आपका, ये 29 है, तो इसको अपन कर लेंगे 9, ये 9 हो गया। 9 की लेंथ कितनी तक है आपकी, ये 12 हो गया। इन्होंने मेंशन नहीं किया, 12 8 और 12 24 24, ये 10 मान लेते हैं अपन। यहाँ से यहाँ तक ये 12 है, ये डिस्टेंस देखिए, ये 12 है, ये डिस्टेंस, ये भी 12 होनी चाहिए। अब ये डिस्टेंस लिया, ये डिस्टेंस लिया अपन ने और इक्वल कर दिया, तो ये डायमेंशन में देखिए कितना है, इसको भी 12 कर दीजिए, ये आपका 12 हो गया। अब ये वाला पोर्शन जो है दैट इज इक्वल टू 10, ये 10 हो जाएगा। ये भी 12 होगा, यहाँ से जो हाइट दी है ये भी 12 है, और ये भी पोर्शन आपका 12 हो जाएगा। ये 34 हो गया। तो इस तरह से आपका ऑब्जेक्ट पूरा पूरा कंस्ट्रेंट बन गया। अब इस लाइन से ऊपर है 5.98, तो टोटल डिस्टेंस आपका हो जाएगा दैट इज 33। तो ये देखिए, ये वाला पॉइंट लीजिए और ये वाला पॉइंट लीजिए, ये 33 बिल्कुल एग्जैक्ट है आपका। ठीक, और यहाँ से हमको एक्सट्रूडेड पोर्शन कितना करना है, यहाँ से हमको 12 करना है, 17 करना है अपने। यहाँ से जाइए, एक्सट्रूडेड और पोर्शन ऑफ 17, ये 17 हो गया आपका। 17 पोर्शन आपका इस तरह से आपका डेवलप हो गया। यहाँ से ये राइट व्यू अपन ने दिया है। राइट व्यू देने के बाद अभी अपन आते हैं फ्रंट व्यू की तरफ। फ्रंट व्यू में ये फ्रंट व्यू हो गया आपका। हाइट, इसमें हाइट में थोड़ा डिफरेंस है क्या, ये 9 है, ये पोर्शन आपका एग्जैक्ट आ गया। अब ये फ्रंट व्यू अपन ले रहे हैं, यहाँ से अपन ने फ्रंट व्यू लिया, स्केचर में हम गए, व्यू लिया मैंने, अब यहाँ से मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर रहा हूँ। ये वाला पोर्शन तो हो गया हमारा। अब यहाँ से एक लाइन अपने को ड्रॉ करनी पड़ेगी, या समझ लीजिए एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है। ये रेक्टेंगल अपन ने ड्रॉ कर लिया इस तरह का, बाद में कटिंग अपन कर लेंगे इस बारे में। ठीक है, ये टोटल हाइट कितनी हो गई, ये हाइट इसकी हो गई 33, ये हो गया 33। अभी बीच में से ये पोर्शन अपने को काटना पड़ेगा, ये वाला जो पोर्शन है इतना काटना पड़ेगा। यहाँ से यहाँ तक कितना लेंगे हम, 14, 14 लेंगे हम। 14 के बाद ये 8 लेंगे हम, ये 8 लिया अपन ने। इधर से यहाँ से ये पोर्शन को अपन जोड़ देंगे, तो ये वाला पोर्शन अपना ट्रिम हो जाएगा। यहाँ से डिस्टेंस हमारा ये हो जाएगा, जैसे ये 12 हो गया है, तो इनको अप्रोक्सीमेटली अपन कितना ले रहे हैं, इधर से ये 17 है, यहाँ से भी ये 12 है, तो 12 12 24, तो बीच का पोर्शन ये हो जाएगा 10 वाला, 10 एक्सट्रूडेड लेंथ हो जाएगी। ये करनी है अपन ने, एक्सट्रूड कर दें, हाँ सॉरी, में करना पड़ेगा अपने, स्केचर में जाएंगे, ट्रिम डिलीट सेगमेंट, ये भी यहाँ पे भी आ रहा है, इधर से एक लाइन खींच लीजिए,
ये जा रहा अपना इस लेवल तक, यहाँ से हो जाएगा अपना 12 हो जाएगा, तो बाकी हो जाएगा 22 डिस्टेंस तक। ये 22 डिस्टेंस तक आपका हो गया, ठीक है। ये पोर्शन इसके साथ में इस तरह से आपका बन जाएगा पोर्शन। बाकी ये जो पोर्शन है इसको कंप्लीट करना पड़ेगा अपने को। अब उसमें टॉप पोर्शन आपका लेना पड़ेगा स्केचर में जाके, ये वाला पोर्शन, इस पोर्शन को आपको यहां से ऐसा कंप्लीट करना रहेगा। ये 12 पोर्शन यहाँ से 12 छोड़ देना पड़ेगा आपको। इधर से जाएंगे तो टोटल यहाँ से 22 होना चाहिए। ये इस तरह का ऑब्जेक्ट है, थोड़ा पिक्यूलियर ऑब्जेक्ट है, बनाने में थोड़ी दिक्कत आएगी आपको, ठीक है। तो ये इस तरह से आपका ऑब्जेक्ट बना हुआ। जूम करके देखें अपन, ये देखिए, और जूम करें, राइट साइड व्यू से करेंगे तो ये आपका इस तरह से ऑब्जेक्ट आपका बन के तैयार हो जाएगा। ये आपका व्यू है, ठीक है। तो इसमें अलग अलग पोर्शन में आपको करना, क्योंकि थिकनेस इसकी अलग अलग है, इसलिए आपको बनाने में दिक्कत आएगी। सबसे पहले आप ये वाले पोर्शन को आप ड्रॉ करें, राइट हैंड साइड व्यू जो है आप सबसे पहले उसको ड्रॉ करेंगे। जैसे ये वाला है राइट हैंड साइड व्यू, इसको एक्सट्रूड कर देंगे, इस लाइन को यहाँ से इस लेवल तक कर देंगे, फिर ऊपर वाले टॉप व्यू में जाके इधर से आपको करेंगे। चैलेंजिंग प्रॉब्लम है, देखने में सिंपल ब्लॉक वाला लग रहा है लेकिन बनाने में दिक्कत आएगी। टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, साइड व्यू आप इसको इजीली एग्जामिन कर सकते हैं, क्योंकि स्लॉटिंग है, कोई होल नहीं है यहाँ पे। ये आपका फ्रंट व्यू हो गया। साइड व्यू में हम जाके देखेंगे तो ये पोर्शन आएगा, ये पोर्शन आएगा, ब्लॉकिंग आएगी। टॉप व्यू में हम देखेंगे तो ये पूरा स्ट्रक्चर आपका आएगा, ये वाला स्लॉट दिखेगा आपको, ये वाला स्लॉट दिखेगा। होल कोई क्रिएट नहीं तो इसकी डॉटेड लाइन कहीं भी नहीं आएगी। तो ये आपका कंप्लीट बन गया। दैट इज अ चैलेंजिंग प्रॉब्लम। दैट इज ड्राइंग नंबर 28। आइए हम नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। तो अभी हमने डिफिकल्ट एक्सरसाइज देखी, अब थोड़ी सी मीडियम बेस एक्सरसाइज अपन देखते हैं, क्योंकि हमको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि बहुत डिफिकल्ट है, हर एक एक्सरसाइज डिफिकल्ट है, इसीलिए थोड़ी इजी वाली ड्राइंग भी हमको आनी चाहिए। व्यू समझने की देर है बस आप लोगों को, व्यू समझ में आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसमें अपन 2575 बाई 12 का एक फ्रंट व्यू अपन लेते हैं। स्केचर व्यू आ गया आपका, ये ऑब्जेक्ट आ गया, दैट इज 75 और ये लेंथ हो जाएगी आपकी 12, तो यहां से हो जाएगी 6, यहां से हो जाएगी आपकी 12 लेंथ हो गई आपकी, कंप्लीट हो गई। अब इसको एक्सट्रूड लेंथ अपन करेंगे 50 तक, ये हो गई एक्सट्रूड 50, कहीं भी जाए और ऑब्जेक्ट को रोटेट कर सकते हैं। ये हो गया 50 लेंथ, ये पूरा ऑब्जेक्ट आपका बनके तैयार हो गया। अब एक स्लॉट काटा हुआ है टॉप व्यू में, 3 स्टेप में, ये 4 स्टेप में पूरा कंप्लीट ड्राइंग बन जाएगी आपकी। यहाँ से हम टॉप व्यू में काटते हैं, रेफरेंस में अपन जाएंगे, ये रेफरेंस चाहिए हमको, रेक्टेंगल हो गया, कॉर्नर रेक्टेंगल, ये देखिए, लेकिन कॉर्नर रेक्टेंगल नहीं होगा, एंड रेक्टेंगल अपने को इस तरह से ड्रॉ करना पड़ेगा। इसकी लेंथ रहेगी 25/12, ये रहेगा 25 और ये 12 रहेगी, तो यहां से 25 आपको देना पड़ेगा। ये वाली लेंथ, ये हो जाएगा 25, ये भी 25, ये 25 हो जाएगी और ये हो जाएगी आपकी 12। एक्सट्रूड। अब यहां से हमको ऑफसेट देना पड़ेगा, प्लेन ऑफसेट देना पड़ेगा। प्लेन में जाएं, ये वाला फेस लें और इसको उल्टे डायरेक्शन में, कितना है ये 50 है, इसको 50 में ऑफसेट दें। ऑब्जेक्ट बन गया अपने पास में, स्केचर आ गया। अब यहाँ पे एक स्ट्रक्चर, पॉलीलाइन टाइप का स्ट्रक्चर है आपका, रेफरेंसेस तो जरूरी है इसके लिए। ये रेफरेंस हो गया, ये रेफरेंस और ये रेफरेंस, क्योंकि अपने को मालूम है कि लाइन से बाहर नहीं जाएगा। ये मैंने ऑब्जेक्ट ऐसे बनाया, सेकंड, और ये कुछ लेंथ तक है, पूरी इंटायर लेंथ तक नहीं है। ये ऑब्जेक्ट आपका बन गया। अब लेंथ इसमें देखें कितनी कितनी है, ये है 20 लेंथ, हाइट हम दे देंगे 25, ये 25 हो गया, और ये टोटल लेंथ यहाँ से 20 है तो दैट इज 55। ये लेंथ देखें,
या दूसरा तरीका है, ये वाला पॉइंट लें और इसके बीच में आप यहां से, उसने खुद ही दे दिया है, दैट इज इक्वल टू 55। 55 हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, एक्सट्रूड कर दिया मैंने। कहाँ करेंगे, कितनी लेंथ तक करेंगे, इसमें दिया हुआ है 25। 25 से ज़्यादा इसको लगाव है लगता, 25, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये पूरा बन के तैयार। टॉप व्यू में देखें क्या दिखेगा, टॉप व्यू में ये पट्टी दिखेगी, इंक्लाइन प्लेन बिल्कुल सीधा दिखेगा आपको, ये होल दिखेगा। राइट व्यू में जाइए आप, राइट व्यू में इस तरह का ऑब्जेक्ट दिखेगा, ये लाइन दिखेगी एक डॉटेड लाइन, क्योंकि होल अपन ने काटा है। सर्कुलर होल होता तो 3 लाइन्स आपकी दिखती। अब आता है हमारा फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू में ये पोर्शन, ये पोर्शन, ये पोर्शन, स्लॉट नहीं दिखेगा क्योंकि ऑलरेडी ऊपर से काटा है, और ये ट्रायंगुलर पोर्शन आपका, ट्रेपेजियम पार्ट आपका दिखेगा। सो दिस कंप्लीट्स योर ड्राइंग। सेव एज ड्राइंग नंबर 29। अब अपन कुछ पैटर्न और होल, पैटर्न होल और वेव के कॉम्बिनेशन से कोई एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ये देखिए आप, इसको हम टॉप व्यू से भी बना सकते हैं, फ्रंट व्यू से। चलिए अब टॉप व्यू से बनाते हैं। अगर आपको अच्छा डिजाइन इंजीनियर बनना है तो तीनों व्यू से बनाने की आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए। ये हो जाएगा आपका 180 प्लस 240, 240 बाय 180 टॉप व्यू में बनाएंगे हम, दैट इज 240 बाय 180। 240 बाय 180 है तो ये डिस्टेंस अपना हो जाएगा 120, और ये डिस्टेंस हो जाएगा, अगर इसका हाफ दिया है तो दैट इज 180 डिवाइड बाई 2, दैट इज 90। ये आपका पूरा सिमेट्रिकल अपना बॉक्स बन गया। अब इसको एक्सट्रूडेड लेंथ कितनी करनी है हमको, 40 की एक्सट्रूडेड लेंथ करनी। एक्सट्रूड में जाएंगे 40, डायरेक्ट दें 40, ये 40 की लेंथ हो गई। ठीक, ये प्लेटफॉर्म बनके तैयार हो गया। अब इसके ऊपर से एक और प्लेटफॉर्म हमको बनाना है। एक में तो होल है और एक ऐसी ब्लॉक है, तो सरफेस हमको टॉप वाला ही सिलेक्ट करना पड़ेगा। स्केचर व्यू में हम आए। अब इसका डिस्टेंस हो सकता है थोड़ा वेरी हो, तो नीचे वाला है 120 बाय 80 का। पहले हम ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, फिर इसको डिस्टेंस वाइज, सेंट्रली डिस्टेंस वाइज हम कर लेंगे। दैट इज, ये हो जाएगा आपका 120, और ये डिस्टेंस हो जाएगा आपका, ये 40 तो ठीक है, और ये हो जाएगा 80, टोटल 80। ठीक, अब यहां से थोड़ा सा अजीब इसलिए लग रहा है क्योंकि सेंट्रली में लोकेटेड नहीं है, सेंटर से है तो 60-60 अपन ने कर लिया, और फिर बाकी और इक्वल डिस्टेंस करने की हमको जरूरत नहीं। ठीक, हमको इसको एक्सट्रूड करना पड़ेगा, एक्सट्रूडेड टू ए लेंथ ऑफ 40, अगेन 40। ये हो गया, ये आपका बॉक्स बन गया। अब इसके अंदर एक होल क्रिएट करना है हमको 80 बाय 40 का। फिर से वही प्लेन सिलेक्ट करेंगे हम, लेकिन अब ऊपर वाला पोर्शन हमको सिलेक्ट करना पड़ेगा। सॉरी, गलत प्लेन हो गया। स्केच में गए, हो गया ऑलरेडी, ऑब्जेक्ट हो गया। अब ये रेक्टेंगल में यहां से ड्रॉ करना। अगर आप सेंट्रली से इक्वली डिस्टेंस आप कर देते हैं तो आपको कोई जरूरत नहीं है। 80 बाय 40 का, ये हो गया 80, ये हो गया 40, तो ये हो गया 20, ये हो गया 40, यहां से यहां तक ये भी 40 हो गया। अब इसको स्लॉट काटना, होल काटना, तो अपन यहां से एक्सट्रूड कर देंगे, और अप टू नेक्स्ट सरफेस अपन कर सकते हैं, या फिर हॉलो कर सकते हैं। पूरा पूरा खोखला तो नहीं किया इसने, यहां से नेक्स्ट सरफेस तक किया है। ये हाइट हो जाएगी आपकी 40, ये देखिए इस सरफेस तक उसने कर दिया। अब हमारे पास रिब बचा है और स्लॉट बचे हैं, रेक्टेंगुलर स्लॉट किए। तो सबसे पहले रिब के लिए सेंटर प्लेन सिलेक्ट करना पड़ेगा। यहां से आए प्लेन, ये प्लेन ले लीजिए, इससे सेंट्रल लोकेटेड कितना है 120, ये 180, तो ये 90 में आ जाएगा आपका सेंट्रली प्लेन, ये 90 से आ जाएगा। अगर इससे लेते हैं तो फिर आधा हो जाए 80 बाय 40, तो 20 का लेना पड़ता। फिर आप स्केच में जाएंगे, DTM स्केचर व्यू, ये आपके पास ऑब्जेक्ट आ गया। अब रेफरेंस में जाइए, ठीक है,
क्योंकि कोने का यहां से दिया लाइन, ये ऑब्जेक्ट हो गया, रिप किया मैंने, ये रिप हो गया। डिस्टेंस इसका है 25, यहां से हो गया 25, ये 25 पोर्शन हो गया। अब अपने को करना मिरर, यार ये दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होना चाहिए, आप ये देखिए, ये वाले पॉइंट से अगर है, उनके बीच में 120 का डिस्टेंस होना चाहिए। चलो दोनों तरीके से अपन करके देखते हैं, पैटर्न से भी करते हैं। ये हो गया पैटर्न से, डायरेक्शन कौन सा होना चाहिए, ये डायरेक्शन, इसके उल्टे में, उल्टा डायरेक्शन करना है तो ये हो गया। 2 डिवीजन, स्पेसिंग हो जाएगी हमारी 120। पैटर्न ये हो गया, डायरेक्शन हो गया आपका, ठीक है। फर्स्ट डायरेक्शन आपका ये हो गया, इधर इस साइड में, यहां से यहां जाएंगे, उल्टा कर दीजिए इसको। 2 हो गया तो इसका डिस्टेंस हो जाएगा 120, यहां पे करके देखिए, ओके। कुछ डिस्टेंस में प्रॉब्लम आ रही है, अब अपन मिरर कमांड से करके देखते हैं। यहां से अगर ये डिस्टेंस है टोटल, तो ये 120 है, तो दैट इज 120 और 80 240, तो यहां से 60 होना चाहिए, 60 + 60, ये डिस्टेंस यहां से यहां तक 60 का होना चाहिए। ये 120 है, 240 है, तो इधर 60 हो गया, इधर 60 और इधर 60, 60 + 60 दैट इज 120। 120 + 60 180। अभी इसको करके देखते हैं पैटर्न को, दोनों तरीके से अपन करके देखते हैं इसको। पैटर्न लिया, पैटर्न के डायरेक्शन में, ठीक है, डायरेक्शन अपन ने ये ले लिया, फर्स्ट डायरेक्शन ये मेरा डायरेक्शन है, इसको अपन उल्टा कर देंगे, दैट इज इक्वल टू 180। अपन करके देखें, चलिए मिरर कमांड से अपन करके देखते हैं। ये वाला ऑब्जेक्ट हो गया, तो है। अब आते हैं मिरर कमांड में। मिरर कमांड में मिरर प्लेन कौन सा रहेगा, ये वाला ऑब्जेक्ट प्लेन रहेगा। ये देखिए अपने आप इसने क्रिएट करके दे दिया, ठीक है। अब इसके डिस्टेंस में कुछ थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ से जाके कितना डिस्टेंस अपन देंगे कि जाके ये पूरा पूरा, क्योंकि दोनों रोटेशन में सेम अपना लेक्चर सेम नहीं हो पा रहा जाके, इसीलिए प्रॉब्लम दे रहा। मिरर कमांड से ही होगा। इस तरह का ऑब्जेक्ट अगर यहाँ चाहिए होता तो आपको मिल जाता, फिर भी इसको एक्सरसाइज अपन करके देखते हैं। 2 हो गए अपने पास में, क्योंकि पैटर्न में वो ऑब्जेक्ट फिर से वही का वही ऑब्जेक्ट आपका आना चाहिए। इसको अपन फिर से पैटर्न से करके देखेंगे। अभी तो आपका हो गया, अभी अपन होल क्रिएट करते हैं। होल क्रिएट करने से स्केचर हो गया, ये वाला प्लेन फेस लेंगे अपन, ये मेरा लेंगे प्लेन फेस। अब इसमें अपने को स्लॉट क्रिएट करना है 30/50 का। पहले हम रेक्टेंगल ड्रॉ कर देते हैं, उसके बाद हम इसको पैटर्न करेंगे और लोकेशन भी इसके बाद अपन कर लेंगे। ये हो जाएगा 30 और दूसरा हो जाएगा, ये ऑब्जेक्ट हो गया अपना, ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा 15। अब यहां से कितना डिस्टेंस दिया है अपन ने, ये भी अपने को पता होना है। दोनों तरफ से 30 होना चाहिए। तो ऊपर से ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस कितना हो गया, ये हो गया 30। अब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दैट विल आल्सो 30। ये ऑब्जेक्ट आपका बन गया। इसको अपन होल क्रिएट कर दें, ऊपर से 30, यहां से भी 30, ये हो गया। अब इसको, माय गॉड, इसको हम एक्सट्रूड कर देते हैं। एक्सट्रूड थ्रू आउट होल अपन क्रिएट कर रहे हैं। ये ऑब्जेक्ट आपका बन के तैयार होगा। अब इसको अपने को क्या करना है, पैटर्न करना। पैटर्न से यहाँ भी पीछा नहीं छूटेगा। पहले हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा। पहले ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे, पैटर्न हो गया आपका। अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, अब डायरेक्शन की हम बात कर रहे हैं, पूरा कैलकुलेटेड डिस्टेंस होना चाहिए। तो सिलेक्ट आइटम, अब ये देखिए इसमें ये हिडन कर देता है वो चीज को, हो गया डायरेक्शन। ये देखिए अब इसमें मालूम करना पड़ेगा कितना डिस्टेंस। अगर यहां से 30 है,
अगर यहाँ से 30 है तो यहाँ से भी 30 होना चाहिए, तो 180 आना चाहिए आपका टोटल। अब ये करके देखें, टू स्पेसिंग 180, ये देखिए यहाँ पे हो गया। हंड्रेड एंड 180 के बीच में ये वाला डिस्टेंस भी आया, 150 आया, 120 अपन करके देखते हैं। ये देखिए ये आपका पूरा एग्जैक्ट आ गया, क्योंकि अपन लेंथ में अपनी प्रॉब्लम आ रही थी। ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्ट बन गया। अब अपने को क्या है, दूसरी तरफ अपने को करना पड़ेगा। यहां से ये डिस्टेंस अपन देख लें, अगर ये आपका ऑब्जेक्ट बन गया। ठीक है, अब इसमें अपने को पैटर्न फिर इसका करना पड़ेगा। ये ऑब्जेक्ट ले लीजिए, साइमल्टेनियसली देखते हैं ऑब्जेक्ट हो पाते हैं कि नहीं। ये ले लिया अपन ने, पैटर्न पे जाएंगे अपन, पैटर्न करिए। अब कर देते हैं पैटर्न, चलिए एक एक करके करते हैं। ये हो गया, तो पैटर्न करना भी देखते हैं। आप लोगों का लेक्चर है, वीडियो भी चालू हो रहा। इसको क्या टाइम हो गया? हाँ, अब ये देखिए मिरर कमांड अपन करते हैं इसमें। तो इसमें ये सेंटर प्लेन हमको लेना पड़ेगा, प्लेन है यहाँ पे, ये अपना यहाँ से हमने इक्वल डिस्टेंस, क्योंकि डायरेक्शन इसका दूसरी तरफ शो कर रहा है, इसलिए हमें प्लेन लेंथ की हाफ करना पड़ेगा, दैट इज 120 प्लस 60 180। तो यहाँ से हमको 90 लेना पड़ेगा, दैट विल इक्वल टू 90। ठीक है ना। अब मिरर कमांड को हम चालू कर देंगे। मिरर कमांड चालू करने पे हमारे पास रेफरेंसेस में हम जाएंगे, मिरर प्लेन हो गया। मिरर फीचर में हमारे पास एक ये है और एक ये ऑब्जेक्ट आ जाएगा। वन बाय वन अपन करके देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे आ गया, शायद कोई सेटिंग में कुछ प्रॉब्लम आई। चलिए अपन मिरर कमांड करते हैं। मिरर प्लेन हमारा कौन सा आ जाएगा? सेंटर वाला मिरर प्लेन आ जाएगा। रेफरेंसेस में जाएंगे तो हमारा ये फीचर्स है, ये फीचर्स हमने यहाँ पे लिया है। ये देखिए ऑलरेडी ये हो गया। तो इस तरह से हम बहुत इजी तरीके से हम कर सकते हैं। दो इसके हैं, या तो आप पैटर्न से दो, देयर आर टू वेज, या तो आप पैटर्न से कर सकते हैं या फिर आप मिरर इमेज के थ्रू कर सकते हैं। मिरर इमेज में अगर इन्वर्टेड इमेज हो तो बहुत जल्दी हो जाएगा, अगर सेम इमेज है तो आपका पैटर्न कमांड से होगा। ये आपका पूरा ऑब्जेक्ट बन गया, ये 54। हम आगे की क्लास में फिर इन नेक्स्ट लेक्चर हम कुछ और कमांड्स पढ़ेंगे और एक्सरसाइज करेंगे। सो हैव ए गुड डे। इसको हम सेव कर लेते हैं। सेव एज ड्राइंग नंबर 29 तो हो गए, 30 ड्राइंग नंबर 30। ओके फ्रेंड्स, हैव ए गुड डे। नेक्स्ट कमांड हम करेंगे कुछ एक्सरसाइज के साथ में, और इसकी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। प्लेन के बारे में एक आइडिया आपको लगना बहुत जरूरी है। कोई भी ऑब्जेक्ट आपका सर्कुलर ऑब्जेक्ट या गियर शाफ्ट आप देखते हैं तो उसको माइंड में ये देखिए कि इसका टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, साइड व्यू कैसे होगा, और अलग अलग व्यूज को रोटेट करके देखिए आप।